नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बाहुबली नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन अपने पूरे परिवार को राजनीति में सेट करने में जुट गए हैं। जी हां, उनके बेटे चेतन आनंद तो शिवहर से चुनाव लड़ेंगे ही, साथ ही अपने छोटे बेटे अंशुमन और बेटी सुरभि आनंद के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, हम तो अभी तक चेतन आनंद को जान रहे थे, लवली आनंद को जान रहे थे, आनंद मोहन को जान रहे थे, अब आनंद मोहन का पूरा परिवार ही अब राजनीति में आ रहा है। तो क्यों नहीं है, बहुत ऐसे नेता हैं जिनका पूरा परिवार राजनीति में है। लालू जी के पूरा परिवार ही राजनीति में है। लेकिन सर, उनका चेहरा पहले से लालू जी दिखाते आए हैं। हम अभी तक चेतन के भाई को नहीं देखे, पब्लिक नहीं देखी है, चेतन की बहन को पब्लिक नहीं देखी है, खाली चेतन ने ना आनंद को देखी है। हाँ ठीक है, तो जब राजनीति में आएंगे तो सब लोग देख लेंगे। और आनंद मोहन के बच्चों की पहचान तो है ही पहले से, और चेतन आनंद भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन खबर आ रही थी कि वो भी अपना शिवहर सीट बदलना चाहते हैं। लेकिन जब हमने पूछा था उनसे कि क्या आप सीट बदलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, शिवहर में मैंने बहुत काम किया है, करवाया है सरकार से, और शिवहर से ही चुनाव लड़ेंगे। तो शिवहर सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे, विश्वास मत के दौरान नीतीश सरकार के साथ आ गए थे, और उनकी वजह से ही पूरा गणित बदल गया था। तेजस्वी यादव का खेला बिगड़ गया था। तो एक टिकट के तो हकदार हैं ही वो। माना जा रहा था कि वो मंत्री भी बनेंगे, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। अब टिकट भी नहीं मिलेगा ऐसा थोड़े है। तो सर, लेकिन सीट फाइनल है। सर, पिछले बार जब वो आए थे बागी होके तेजस्वी से नीतीश कुमार के पास, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि मंत्री बनने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि ठाकुरों का बात चल रहा था कि ठाकुरों के कुआं से पानी निकालना आसान नहीं है। लेकिन मंत्री वाला आवाज दे दिया, लेकिन मंत्री का पद नहीं दिया। अनंत सिंह गुस्साए थे कि मंत्री का ये विधायक बना दिया, विधायक वाला घर नहीं दिया। हाँ देखिए, चेतन आनंद को जो बंगला मिला है वो मंत्रियों का बंगला है, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि होते तो सवाल उठता। अभी आपको पता है कि विश्वास मत के दौरान जिन विधायकों ने पाला बदलने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ जांच आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रहा है। मतलब हॉर्स ट्रेडिंग के मामले की जांच हो रही है। तो उसमें बीमा भारती हैं जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी की तरफ गई। दूसरी विधायक हैं डॉक्टर संजीव, जो जेडीयू के विधायक अभी भी हैं, और उन पर आरोप लगा था कि वो पाला बदलवाने की कोशिश कर रहे थे कई विधायकों के। और तीसरे विधायक हैं सुदर्शन कुमार, वो भी जेडीयू के विधायक हैं। तो ऐसे कई विधायक हैं। आरजेडी के 2 विधायक हैं जिन्होंने पाला बदला। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी ने पाला बदल लिया, नीतीश कुमार के साथ आ गई। चेतन आनंद आरजेडी में थे, वो आ गए। तो कई ऐसे विधायक हैं जो पाला बदले थे। तो अगर चेतन को मंत्री बनाया जाता तो सवाल उठता कि देखिए, इनको मंत्री का लोभ दे करके तोड़ लिया गया, तो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आसानी से प्रूव हो जाता। इसलिए उनको बंगला तो दे दिया गया, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन टिकट तो मिल ही जाएगा उनको, क्योंकि भाई वहीं से चुनाव जीते हैं। सर, कौन कौन लड़ने वाला है आनंद मोहन के परिवार से? सर, बहुत नाम आ रहा है। देखिए, अब है कि बहुत नाम नहीं है। लवली आनंद तो सांसद हैं ही। आनंद मोहन तो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, वो तो चुनाव लड़वाएंगे एनडीए के लिए, पूरे बिहार में प्रचार करेंगे। अब उनकी बेटी है, उसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, सुरभि आनंद को, और अंशुमन उनके छोटे बेटे हैं। दोनों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और उनके लिए टिकट भी मांग रहे हैं। नीतीश कुमार से भी मिले थे। सर, पीएमसीएच को लेकर मिले थे कि चुनाव को लेकर भी मिले थे? नहीं, नीतीश कुमार से टिकट को लेकर ही मिले थे, और उन्होंने अपने बेटे और बेटी के लिए टिकट मांगा है। कहा जा रहा है कि 2 सीट और मांगी है शिवहर के अलावा उन्होंने, और उस पर यश शायद अभी नहीं हुआ है, और इसीलिए वो वहाँ से निकले सीएम से मिलकर, तो कोई बयान नहीं दिया। और सिटी पोस्ट के साथ तो लालू यादव के गुणगान कर दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव न दूसरा कोई होगा, न हुआ है, न होगा। सर, इससे टिकटवा कटने का डर बनेगा? अब देखिए, मुझे लगता है कि एक टिकट तो फाइनल है शिवहर। अब दूसरे बेटे अंशुमन को और बेटी को सुरभि को मिलता है कि नहीं टिकट, ये देखने वाली बात है। लेकिन आनंद मोहन एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, अब तो दिल्ली तक पहुंच गए हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि पीएम से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कि मिल चुके हैं।
प्रधानमंत्री मोदी से अपने बेटे को मिलवा चुके हैं, वो तो तस्वीर सामने है, तस्वीर सामने है। इसमें दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से अंशुमन मिल रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से दबाव बने कि एनडीए से टिकट मिल जाए। ऐसे तो आरजेडी से भी वो चाहेंगे, मांगेंगे तो टिकट मिल जाएगा, लेकिन आरजेडी को जिस हालत में छोड़कर आए थे नीतीश सरकार के साथ, अब मांगना भी तो बेइज्जती है। मतलब बहुत उस हद तक आखिरी क्षण में ही जाएंगे। तेजस्वी यादव अब भरोसा करेंगे सर? पता नहीं, अब तेजस्वी यादव, उनकी राजनीति आप भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि लालू जी की राजनीति करने का तरीका अलग है और तेजस्वी का करने का तरीका अलग है। हाँ, लालू जी बहुत माफ़ी दे देते हैं। लालू जी तो कभी भी किसी को अपना लेते हैं, और लेकिन तेजस्वी यादव आसानी से माफ़ी नहीं देते। तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव पिघलेंगे लालू की तारीफ से। लेकिन आनंद मोहन चाहते हैं कि भाई वो एनडीए के साथ हैं। वो बता भी रहे हैं कि हमने तो एनडीए के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। अगर चेतन आनंद को तेजस्वी के चंगुल से नहीं निकालता तो कई विधायक टूट गए होते। चेतन आनंद के पाला बदलने से ही माहौल बदल गया, और जो विधायक इधर उधर भाग रहे थे सब आ गए वापस। तो वो तो मानते हैं कि सरकार उन्होंने बचाई है, तो उसके बदले में 2 ही टिकट तो मांग रहे हैं। एक तो चेतन आनंद पहले से ही विधायक हैं, 2 टिकट मांग रहे हैं, वो भी विधानसभा का। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिल भी सकता है, क्योंकि आनंद मोहन तो राजपूतों के, ठाकुरों के बिहार के इकलौते बड़े नेता हैं, और वो खुश रहेंगे तो जी जान से मेहनत करेंगे। लेकिन सर ऐसा कहा जा रहा था कि आनंद मोहन को निकालने के लिए लालू जी ही आगे आए थे। हाँ ठीक है, लालू जी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी तभी आनंद मोहन जी बाहर आए थे। आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए लगातार मांग हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी मांग मानी नहीं। जब महागठबंधन की सरकार बनी तब जेल मैनुअल में संशोधन करके उनको बाहर निकाला गया। तो माना तो जाता है कि लालू जी का हम योगदान था, लेकिन अब राजनीति में तो भाई समय बलवान होता है। उनको लगा कि भाई अभी नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहने में फ़ायदा है, तो उन्होंने पाला बदल लिया। अब एनडीए से 2 अदद टिकट मांग रहे हैं कि भाई दे दो। अब वो जानना चाहिए कौन सीट। सर आपने ये तो बता दिया कि चेतन आनंद का फिक्स है कि शिवहर से ही चुनाव लड़ेंगे, अपना सीट नहीं बदलना चाह रहे हैं। जो उनके बच्चे हैं सर, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक बेलसंड है सीतामढ़ी में, बेलसंड विधानसभा की सीट मांग रहे हैं, तो इन इलाका उन्हीं का है। अब भाई लवली आनंद सीतामढ़ी से ही सांसद हैं, और चेतन आनंद शिवहर से हैं, तो वही इलाका है। और एक सीट वो नवीनगर की मांग रहे हैं, ये औरंगाबाद में है। तो औरंगाबाद तो माना जाता है कि ठाकुरों का गढ़ माना जाता है, ठाकुरों का गढ़ माना जाता है। तो औरंगाबाद का नवीनगर सीट अगर मिल गया उनके बेटे को, तो पहले अटेम्प्ट में ही विधायक बन जाएंगे। तो उन्होंने चुन करके सीट मांगा है, बेलसंड, नवीनगर और शिवहर। सर बेलसंड मतलब बेटी के लिए और नवीनगर बेटा अंशुमन के लिए? हाँ, अब नवीनगर से उनके बेटे लड़ेंगे मुझे लगता है, बेलसंड से उनकी बेटी लड़ेगी। और मुझे लगता है कि उनको मिल भी जाएगी सीट, क्योंकि चुनौती नहीं होगा सर? सीट बंटवारे को लेकर इतना पेच फंसा हुआ है, चिराग पासवान फंसे हुए हैं, उनका सीट अब तक क्लियर नहीं हुआ है, पत्रकारों पर भी गुस्सा जा रहे हैं कि सीट की बात ही नहीं हो रही है। अलग दल थोड़े हैं आनंद मोहन तो जेडीयू, देखिए अभी तक वो किसी दल में शामिल नहीं हुए हैं, अपना रास्ता खोल कर रखा है ओपन। आरजेडी में भी नहीं है, जेडीयू में भी नहीं है, तो उन्होंने रास्ता खोल कर रखा है कि जब जरूरत पड़ेगा वो बदल लेंगे, जहाँ से आएगा। बिल्कुल। तो जेडीयू के साथ सहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो जेडीयू की सरकार बचाने के लिए ही आए थे ना आरजेडी छोड़कर, तो उनके लिए ज़्यादा आसान और सहज है कि वहीं आकर वो लड़ें। तो मांग रहे हैं 2 सीट, एक है शिवहर जहाँ से चेतन आनंद खुद विधायक हैं पहले से, बेलसंड और नवीनगर की सीट मांग रहे हैं। तो ये दोनों सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि वो अलग दल थोड़े हैं कि हमको 3 सीट दे दीजिए। बाकी तो सहयोगी दल हैं, अपनी अपनी सीटें मांग रहे हैं। वो तो जेडीयू से ही टिकट मांग रहे हैं ना, जेडीयू से या बीजेपी से मांग रहे हैं। और नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, जेडीयू की टिकट मांग रहे हैं। पीएम मोदी से मिल रहे हैं, मतलब एनडीए से मांग रहे हैं, बीजेपी से मांग रहे हैं। तो एनडीए के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को लड़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कि चेतन आनंद को तो मिलना तय है शिवहर से, नीतीश कुमार ने यस कह दिया है। और जो शिवहर के अलावा नवीनगर और बेलसंड की सीट है, वो बीजेपी भी दे सकती है उनको। हाँ, इसे दे सकती है। पीएम मोदी से तो मिले हैं और अमित शाह से भी मिले हैं, तो मुझे लगता है कि ठाकुरों को नाराज नहीं करेगी बीजेपी, क्योंकि अभी ठाकुरों का वोट जो है वो डिवाइड होता है बिहार में। एक ज़माना था कि आरजेडी के 4 सांसद होते थे, सभी ठाकुर ही थे।
तो ठाकुरों का वोट जहाँ ठाकुर उम्मीदवार आरजेडी देता है वहाँ मिल जाता है। तो ये गलती नहीं करेगी बीजेपी, वो चाहेगी कि ठाकुर गोलबंद रहे, और आनंद मोहन ठाकुरों के बड़े नेता हैं। तो ठाकुरों में एक मैसेज देने के लिए बीजेपी या जेडीयू दोनों मिल करके एडजस्ट कर सकते हैं तीनों को। दोनों बेटा बेटी को और माता, पूरा परिवार अब राजनीति में दिखने वाला है। हाँ, अब तो आनंद मोहन तो पूर्व सांसद हैं ही, लवली आनंद सांसद हैं, बेटा चेतन आनंद पहले से विधायक हैं, अब अंशुमन भी विधायक बन जाएंगे चुनाव लड़ेंगे तो, और बेटी भी चुनाव लड़ेगी बेलसन से तो भी जीत जाएगी, वो भी चुनाव विधायक बन जाएगी। तो पूरा परिवार माने 3 विधायक 2 सांसद वाली परिवार, एक परिवार जिसमें मम्मी पापा सांसद और बेटा बेटी सब विधायक, तो एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली बिहार की हो जाएगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद।